सुपर पावर अमेरिका पिछले 6 दिन से सुपर फायर से लड़ रहा है। कैलिफोर्निया में लगी हर घंटे विकराल हो रही है ये आग। कैलिफोर्निया में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 12,000 से ज्यादा इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कैलिफोर्निया की आग अब लॉस एंजलिस से आगे बढ़ रही है। इस आग से अमेरिका को $135 बिलियन का नुकसान हो चुका है। आखिरकार अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश इस आग को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। जनवरी के महीने में लॉस एंजल्स धू धू कर जल रहा है। सर्दी के मौसम कैलिफोर्निया में जंगल की आग कोहराम मचा रही है। कैलिफोर्निया में इस आग से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आग से 39,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन राख का ढेर बन चुकी है। कैलिफोर्निया में 12,000 इमारतें जलकर नष्ट हो चुकी हैं। 60,000 अन्य इमारतों पर खतरा मंडरा रहा है। कैलिफोर्निया में 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। 1,66,000 लोगों को चेतावनी दी गई है। इन्हें किसी भी वक्त अपना घर खाली करना पड़ सकता है। इस आग की शुरुआत कैलिफोर्निया के पैसिफिक पैलिसेड्स के जंगलों से हुई और लगातार इस आग का दायरा बढ़ता गया। इस वक्त कैलिफोर्निया के 6 इलाके इस आग की चपेट में हैं। अमेरिकी प्रशासन इस आग को काबू करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। फायर फाइटर्स भी लगे हुए हैं और विमानों की मदद भी ली जा रही है। केमिकल और पानी का छिड़काव किया जा रहा है। कैलिफोर्निया के पैलिसेड्स में 21,600 एकड़ एरिया में आग ने अपना तांडव दिखाया। 6 दिन में 11% एरिया में आग पर काबू पा लिया गया। ईटन में 14,000 एकड़ में आग फैली। 15% एरिया में आग पर काबू पा लिया गया। हर्स्ट में आग ने 800 एकड़ जमीन पर तांडव दिखाया। यहाँ 76% एरिया पर आग को कंट्रोल कर लिया गया है। केनेथ का 1,000 एकड़ एरिया आग की चपेट में था। यहाँ आग पर काबू पाने का काम 90% पूरा हो चुका है। कैलिफोर्निया के लीडिया में भी 400 एकड़ एरिया आग की चपेट में था। यहाँ आग को पूरी तरह से काबू कर लिया गया। इस आग को अमेरिकी इतिहास की सबसे महंगी आग की घटना माना जा रहा है। बीमा कंपनियों का अनुमान है कि इस आग से 11,60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अभी आगे ये और बढ़ सकता है। अब सवाल है कि आखिरकार अमेरिका जैसे देश को इस आग को कंट्रोल करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? जो आग कैलिफोर्निया के जंगलों में गर्मियों के महीने में लगती थी, वो सर्दी में क्यों लग रही है? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अमेरिका में इस वाइल्ड फायर को लेकर क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका में आग क्यों लगी, इसके पीछे 2 थ्योरी सामने आ रही है। पहली ये कि किसी शख्स ने कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगाई। दूसरी ये कि सेंटा एना की शुष्क हवाओं के कारण आग लगी। आग को लेकर जो पहली थ्योरी सोशल मीडिया पर चल रही है, उसे लॉस एंजल्स प्रशासन ने खारिज कर दिया है। फायर चीफ डेविड अकूना ने इस दावे का खंडन किया है कि किसी के आग लगाने से वाइल्ड फायर शुरू हुई है। अकूना ने कहा है कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि किसी ने इस आग को भड़काया है। कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स शहर पहाड़ों के बीच बसा है। इसके चारों तरफ चीड़ के जंगल हैं। आग की शुरुआत इन्हीं चीड़ के जंगलों से हुई। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आग के पीछे जो प्रारंभिक अनुमान लगाया जा रहा है, उसमें बिजली के तारों को आग लगने की वजह माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीड़ के पेड़ की शाखाएं या फिर बिजली के तारों से टकराने के कारण चिंगारियां निकली, जिसने आग का रूप ले लिया और धीरे धीरे पूरे कैलिफोर्निया के 6 इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस थ्योरी की भी जांच चल रही है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इस आग का सीधा संबंध क्लाइमेट चेंज से है। अमेरिका में आग लगी या लगाई गई, ये तो पुख्ता तौर पर क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आग इतनी तेजी से क्यों फैल रही है और कंट्रोल करने में टाइम क्यों लग रहा है, इसकी जानकारी जुटा ली गई है। कैलिफोर्निया में आग के तेजी से फैलने की वजह है सेंटा एना की हवाएं। सेंटा एना की हवाएं सूखी और गर्म होती है, जो आग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है। कैलिफोर्निया में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 1994 के बाद कैलिफोर्निया की ये सबसे सूखी सर्दी रही है।
जिससे कैलिफोर्निया के पौधे और पेड़ ज्वलनशील हो गए हैं। अक्टूबर के बाद से कैलिफोर्निया में बारिश नहीं हुई है, जिससे क्षेत्र में सूखे की स्थिति बनी हुई है और आग को भड़काने के लिए ये सारी स्थितियां अनुकूल बनी। Started amidst conditions where the winds were gusting to levels of 80, 90, 100 miles an hour, and that was creating a situation where it was almost nearly impossible for firefighters to try and contain the existing areas of fires, and embers were being spread far from the footprint of the larger fire and creating new spot fires and allowing for the spread to occur much more prolifically. कैलिफोर्निया के जंगल में लगी इस आग ने 6 शहरों को खंडहर बना दिया। घर, मकान, दुकान, गाड़ियां सब आग की लपटों में स्वाहा हो चुके हैं। पैसिफिक पैलिसेड्स, ईटन, अल्ताडेना और लॉस एंजल्स सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कैलिफोर्निया के सेंट मोनिका सिटी में लूटपाट होने लगी है। 20 लोगों को अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लूटपाट को रोकने के लिए शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ गया है। नेशनल गार्ड्स को सड़क पर उतरना पड़ गया है। That the LAPD will be enforcing a curfew in Los Angeles city areas where mandatory evacuations are still in place. The curfew will run from 6 p.m. to 6 a.m. Unless you are public safety personnel or other disaster workers, you have no reason to be at these locations. And if we see you in these areas, you will be subject to arrest. सुपर पावर अमेरिका, जिसे सपनों का देश कहा जाता है, उसी अमेरिका में लोग अब सड़कों पर टेंट लगाकर जीवन जीने को मजबूर हैं। लोगों की मदद के लिए राहत कैंप लगाए जा रहे हैं, खाना, कपड़े और पानी बांटा जा रहा है। कैलिफोर्निया में आग ने किस कदर कहर मचाया है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। जिन इलाकों में आग पर काबू पा लिया गया है, वहां लोग अब अपने घर की तलाश में पहुंच रहे हैं। लेकिन घर अब घर नहीं रहा। जहां घर था, वहां अब सिर्फ मलबा बचा हुआ है।